जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ऑथर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत मेहरबानी डॉक्टर कमर चीमा साहब, थैंक यू। सर सर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज एक इम्पॉर्टेंट डे है इंडिया के अंदर। इसको जो है 26/11 के नाम से मनाया जाता है। और ये कहा जाता है कि जिस तरह अमेरिका में 9/11 था, उसी तरह जो है वो इंडिया के अंदर भी 26/11 के एक हवाले से पर्टिकुलरली जो रूलिंग पार्टी है और बहुत सारे जो और लोग हैं, मीडिया इसको याद करता है। और मैं देख रहा था कि अमेरिका और इज़राइल के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने जो इस हवाले से वो उन मुकामात पे भी गए और ट्रिब्यूट पेश किया और फूल वगैरह रखे उन यादगार जगहों पे। डॉक्टर साहब, ये ज़ाहिर बात है, एक पाकिस्तान की पॉलिसी ये है जी कि हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, जिनको आप कह लें मुजाहिदीन थे, अब उनको मिलिटेंट्स कहा जाता है, दहशतगर्द कहा जाता है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं। आप कैसे देखते हैं कि काफ़ी हद तक भारत की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली कंट्रोल कश्मीर का ले लिया है, एंड देन उन्होंने सारी स्ट्रगल को जो है वो एक दहशतगर्दी और टेररिज्म जो है वो से लिंक कर दिया है। सो किसी के पास वहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं है, गन्स उठाए, वेपन उठाए एंड ऑल दैट। अब एक तरफ एक वो मेमोरी है जो स्टिल भारत और पाकिस्तान के दरमियान है। पाकिस्तान कहता है जी कि कश्मीर पे बात करें तो वो कहते हैं पहले दहशतगर्दी को बंद करो। और ये एक चीज़ जो है वो चली आ रही है, और इंडिया के अंदर ये कॉन्टीन्यूसली एक इंडिया की जो पब्लिक है और पर्टिकुलरली यूथ के अंदर, डॉक्टर साहब, ये बहुत ज़्यादा चीज़ डाल दी गई है कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, दहशतगर्दी कराता है, टेरर स्टेट, टेरर स्टेट। इतना नैरेटिव पिछले 10-12 सालों में भारत की सरकार ने इंजेक्ट किया कि वो सारी की सारी जो जो बायलैटरल रिलेशन है वो इस चीज़ से लिंक हो गई है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो ये है जो मैंने बताई, दूसरा ये है कि लेट्स मूव ऑन। कश्मीर को वो हमें पता है, कुछ निकलना तो उसमें है नहीं है, ना हमारी कोई पोजीशन है, ना जो है वो पाकिस्तान पे ही डिपेंडेंट था कि वो क्या करता है इस हवाले से, लेकिन हमारी बात ही ख़त्म हो गई है। यहाँ पे मामलात और किस्म के हैं। इज़न्ट इट अ टाइम के ये इन इन वो जो भारत जो मौक़िफ़ अडॉप्ट कर रहा है, दे शुड ऑल्सो मूव ऑन, और पाकिस्तान को भी मूव ऑन करना चाहिए और एक और डायरेक्शन में चल पड़े। इस खित्ते को कैसे इकट्ठे करना है, इकॉनमी कैसे ठीक हो। भारत एक स्ट्रॉन्ग मजबूत इकॉनमी है, बड़ा इंजन है, इस खित्ते को साथ लेके चले, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, भूटान को, मालदीव्स को, नेपाल को, और वी कैन ग्रो एंड कनेक्ट। साथ चाइना है, तो ये एक बड़ी आइडियल सिचुएशन बन सकती है। आप 26/11 के हवाले से क्या कहेंगे? आप तो इंडिया गए हैं, आप लोगों से मिले हैं, यू हैव कलेक्टेड द फ्रेश मेमोरीज, सो प्लीज़ हमें उस बताएं कि उस लेंथ से भी बताएं, और ये जो एक पर्सपेक्टिव मैंने आपके सामने रखा है, इस हवाले से भी प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस दिन के मुतल्लिक बात करने के लिए डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल से मूव ऑन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर से पाकिस्तान के लिए, जिसका सत्यानाश हो चुका है फाइनेंशियली, पॉलिटिकली। हमारी दुनिया में समझ ही कुछ नहीं आती कि ये चाहते क्या हैं। इलेक्शन होंगे, क्या वो फेयर एंड फ्री होंगे, जिसमें हर बंदा जो है वो फ्री होगा हिस्सा लेने के लिए, या एक और ड्रामा नया किया जाएगा इनके। अब बात यह है कि मूव ऑन करने के लिए कहीं तो एडमिशन होनी चाहिए ना कि ये गलती थी और हम आइंदा इससे बिल्कुल गुरेज करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि ये एलईटी के लोग थे, और ये कराची से वो रबर बोट पे गए, वहाँ पे इन्होंने ये सारा कुछ किया जाके। मैं वहाँ उस इत्तफाकन 1 साल बाद ही मैं वहाँ पे था, और मैंने वो कई लोगों से भी मिला जो अफेक्टेड थे, उन जगहों पे भी जाके देखा। तो पाकिस्तान ने शुरू में जब ये हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल से यूसुफ रज़ा गिलानी थे, और प्रेसिडेंट थे आसिफ अली जरदारी। दोनों ने और हमारी नेशनल असेंबली ने इसका दुख का इजहार किया था, और ये भी एग्री हुआ था कि एक जॉइंट वो क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है।
लेकिन उसके बाद ये फिर पाकिस्तान विथड्रू फ्रॉम इट। मेरे ख्याल से ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की उस ज़माने की हुकूमत जो है, ये उसकी गैर, वो क्या कहते हैं, उसकी मर्ज़ी के बगैर ये किया गया। दो इलेक्टेड गवर्नमेंट उस ज़माने की थी। शायद उस ज़माने में फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, शाह महमूद कुरैशी, शाह, और वो इंडिया में ही थे वो उस इंडिया वक्त। में थे, उनको एकदम वापस आना पड़ा। ये सारी चीज़ें वी नो इट टू वेल। हम्म। तो लेकिन जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है, जो एक्चुअली फैसले करती है, उसने ना उस कोऑपरेशन में हिस्सा लिया, और बाद में हमने ये बेहूदगियाँ भी की। हालांकि नॉट नॉट ओनली ये हामिद मीर, कई और जर्नलिस्ट भी जो गए थे अजमल कसाब के गांव, उन्होंने उनके वालिद साहब के साथ, वो जो वीडियो है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, तो आई कैन नॉट बी टोल्ड के जो तुमने देखा है तुमने देखा नहीं है। उसने कहा है कि जी ये मेरा बेटा है, ये बड़ी देर से यहाँ से चला गया हुआ है, ये है, गरीब लोग हैं, वो जो भी है। उसके बाद वो खानदान ही गायब हो गया। नो बडी नोज वो कहाँ बेचारे रहते हैं, अगर वो जिंदा हैं भी तो। बाद में मैंने आपके स्टॉकहोम सौरभ, इस्लामाबाद के एक सो कॉल्ड रिसर्चर को कहते देखा कि नहीं जी, वो अजमल कसाब तो था ही इंडियन सिटीजन, वो तो पाकिस्तानी था ही नहीं। तो जहाँ पे आप इस किस्म की, वो क्या कहते हैं, डिनायल मोड में रहें अपने हरकतों का, तो मूव ऑन तो नहीं ना हो सकता। somebody has to apologize and promise this will never happen again। और पाकिस्तान अगर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है, बाउंड बाय द यूएन चार्टर है, इंटरनेशनल लॉ है, और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इनकी इन चीज़ों की इजाज़त तो नहीं है। सो वी डिड टेक पार्ट, अवर पाकिस्तान से जाके एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया गया। और बात यह है कि इसके अलावा इन्होंने 13 दिसंबर 2001 में, और तो और इंडियन पार्लियामेंट में भी हमला जो था उसमें इन्वॉल्व हो गए थे ये सो कॉल्ड मुजाहिदीन। तो ये सारी चीज़ें मूव ऑन होनी चाहिए। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान में यही है, और उसका जो हल है कि टेररिज्म जो है वो बिल्कुल ख़त्म की जाए। इसने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। क्या हिंदुस्तान डर गया हमसे? नज़र तो नहीं आता। हाँ जी। क्या दुनिया में हमारा ये क्लाउड बढ़ गया पॉलिटिकली? आपकी तो छुट्टी हो चुकी हुई है। लोग आपको वो क्या कहते हैं, डेट रिलीफ देने को तैयार नहीं है, हैं? नाक रगड़वा रहे हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले। तो इन हालात में अगर आप हकीकत को मान लें तो मूव ऑन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी प्री कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आप बात कर रहे हैं कि मूव ऑन हो सकता है, लेकिन प्री कंडीशंस जो हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। वो प्री कंडीशंस आपने कुछ डिस्कस भी सारी बातें की हैं, लेकिन आपने ये भी कहा है कि पाकिस्तान को डिनायल से बाहर आना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये जो डिनायल है, ये ज़ाहिर बात है कि जो स्टेट एंड सोसाइटी है, वो उसको इस सारे फ्रेमवर्क से बाहर आना पड़ेगा, और हमें ये बताना पड़ेगा कि नहीं, जो हमने बताया भी है कि जिहाद जो है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। द मोनोपोली ओवर वायलेंस लाइज विद द स्टेट, नॉट विद द इंडिविजुअल्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, और एनी जत्थे के हाथ में नहीं है कि वो जब जिसका जी दिल जी। किया बंदूक उठाई, पिस्टल उठाया और क्या। सो ये जो डिनाइल है, आपको नहीं लगता कि इन जो लोग कश्मीर में जहाद में इन्वॉल्व थे वापस आ गए, मेन स्ट्रीम हो गए? अब तो ये खबरें भी आ रही हैं कि इंडिया और पाकिस्तान ने भी ये माना है कि इंडिया बहुत सारे लोगों को चुन चुन के पाकिस्तान में मार रहा है, वो जो जहाद कश्मीर में जो लीडर थे। हाँ, यही सो है। पाकिस्तान तो जी इससे जी। बाहर आ चुका है। इसको नहीं लगता कि ये एक वो जो जिसे कहते हैं ना, इवन के अगर पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर पाई। मैं तो कल भी इस पे एक डिस्कशन की है, और बड़ा मैंने क्रिटिसिज्म किया है पाकिस्तान की सरकार का कि आप तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, आपके सिटीजन मारे जा रहे हैं, आप खामोश बैठे हुए हैं। सो डिनाइल से तो बाहर हैं। हम तो कह रहे हैं, पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि भाई अब वी आर नॉट सपोर्टिंग, वी डोंट सपोर्ट एनी आर्म्ड जथा, हम किसी नॉन स्टेट ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते।
और डू यू थिंक ऑन द पार्ट ऑफ कश्मीर हमारी पॉलिसी अभी मुबहम है, ऑन द पार्ट ऑफ अफगानिस्तान हमारी पॉलिसी क्लियर है, ऑन द पार्ट ऑफ कश्मीर हमारी पॉलिसी मुबहम है? इसको आप ये जो इसको आप कैसे देखेंगे फिर इस बात को? अभी कल ही मैं इत्तेफाक से, नॉट दैट आई वाज लुकिंग फॉर इट, बाय चांस मैं जब यूट्यूब देख रहा था तो प्रोग्राम आया, एक इंडियन ऑफिसर बता रहे थे कि उन्होंने दे हैव शॉट डाउन वन अलेज्ड पाकिस्तानी मशहूर जो है, गालिबन लश्कर तैयबा का ही एक्टिविस्ट कहा जाता है उसे, हम्म। और उसके अंदर उनके कोई 7-8 अपने बंदे भी मारे गए हैं, इंक्लूडिंग 2 ऑफिसर्स। हम्म। ठीक है, तो ये बात ख़त्म तो नहीं ना हुई। पाकिस्तान ने कहाँ ख़त्म कर दी? अगर वो यहाँ मारते जा रहे हैं तो कश्मीर से क्रॉस ओवर करके अकॉर्डिंग टू द इंडियंस हम भी टेररिज्म कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं है। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान के अंदर जिनको वो शूट डाउन कर रहे हैं, अगर वो कोई उनके पास लिस्ट है कि ये लोग इन्वॉल्व थे टेररिज्म के अंदर, तो अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन भी ये करते हैं। आफ्टर ऑल उन्होंने आके उसामा बिन लादेन को कर दिया कि नहीं? और इसराइल भी राइट और रॉन्ग जो है अपने दुश्मनों को जाके टारगेट करता है, तो इंडिया फील्स के इट इज़ इन द राइट कंपनी। इसराइल भी उसके साथ है, अमेरिका भी साथ है, तो ये वो कर सकता है। मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, मैं आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट, लेकिन अगर वो कर रहे हैं एज हैज़ बीन पॉइंटेड आउट, और वाकई ये जो चंद कत्ल हुए हैं उनका कुछ पैटर्न तो एक नज़र आपको भी आ रहा है और मुझे भी आ रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली लीड्स टू व्हाट? टू मोर बैड ब्लड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इनके हालात नॉर्मलाइज होने में और दिक्कत है, और पाकिस्तान का तो वैसे ही सत्यानाश हुआ हुआ है। सो आई वुड से कि ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको कॉम्प्रिहेंसिवली देखा जाए, और एक दो लोग जो अक्यूज्ड हैं, मसलन लखवी और वो, जिनको वो डायरेक्टली इंडियंस ने अक्यूज़ किया है कि उन्होंने मास्टरमाइंड किया एलईटी का ऑपरेशन जिसकी आज बात हो रही है, उसको हैंड ओवर करना चाहिए। ही शुड बी पुट ऑन ट्रायल इन इंडिया सो दैट ही फेसेस द चार्जेस। व्हाई नॉट? क्योंकि हम्म। अगर पाकिस्तानी स्टेट ने नहीं करवाया और किसी ने पाकिस्तानी टेरिटरी को गलत इस्तेमाल किया है, तो वो तो क्रिमिनल पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक भी होगा ना। या तो पाकिस्तान कहे कि हमने करवाया है, मियाँ कर लो जो मर्जी करना है। वी से वी डिड नॉट ऑर्डर इट, बट वी डू नो कि द पाकिस्तानी टेरिटरी वाज यूज्ड, और इंटरनेशनल लॉ में there is no provision for so-called non-state actors. When they act beyond the state, तो the state from where they act is held responsible. ये है इंटरनेशनल लॉ। तो ये सारी चीज़ें अगर पाकिस्तान करता है तो ये मसला जो है वो किसी एमिकेबल सोल्यूशन की तरफ जाता है। डॉक्टर साहब, इसमें ये आपकी बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की सरकार जिससे कहती है कि नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जो इन चीज़ों में, तो हेल्प करनी चाहिए। आपकी बात सही है। लेकिन जो पाकिस्तान और भारत का जो केस है, ये आपको नहीं लगता कि बड़ा ये कॉम्प्लेक्स है? इसमें ये कोई इतना सादा नहीं है, ये कोई वो आम दो मुल्कों की तरह नहीं है कि जिसमें, क्योंकि हमारी बड़ी डिफ़िकल्ट किस्म की हिस्ट्री है, हमारे बड़े डिफ़िकल्ट किस्म के मामलात रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी कुलभूषण यादव हमारे पास है, आपका वो एक नेटवर्क है, वो बंदे दे दें। मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपका एक बंदा इन्वॉल्व है, वो कहेंगे जी वो बंदे दे दें। तो ये तो आप देखें ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये बहुत सारे बंदे जो पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, डिफरेंट जिनका पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, सुबह के वक्त मस्जिद में मारे जाते हैं, जी। नमाज पढ़ रहे होते हैं, मुख्तलिफ शहरों में अनआइडेंटिफाइड गनमैन आता है, तो पाकिस्तान की सरकार ने भारत पे इल्ज़ाम नहीं लगाया अभी तक। होता है ना कि इल्जाम लगा देना, नहीं क्यों? लगाया, नहीं द लगाया। रीजन बिहाइंड दे नो, या मेरा ख्याल है कि होम मिनिस्टर ने ये कहा है कि नहीं सॉरी, आईजी पंजाब ने कहा है कि होस्टाइल एजेंसीज इन्वॉल्व है। अब फिर वही अभी ना। पाकिस्तान ने एक स्टोरी जारी करवाई है अभी रिसेंटली, एक इंटरसेप्ट से मेरा ख्याल है कुछ डॉक्यूमेंट्स दे के इन्होंने, इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में आता है। डॉक्टर साहब, पॉइंट ये है कि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है। पाकिस्तान भी कुछ कह सकता है, आगे इंडिया से भी कुछ कहेगा जनाब ये आप बंदे दे दें। अब
जो कश्मीर का मसला है, somehow it was a पॉलिटिकल से आगे चलता चलता ये आगे हम ये दहशतगर्दी और वो उस सिनेरियो से देखा जा रहा है। सो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा इशू है। डॉक्टर साहब आप क्या देखते हैं? पॉलिटिकल लीडर्स तो फिक्स होके बैठ गए ना, फिक्सेटेड पोजीशंस हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्शंस माइंडसेट उनका अपना, इधर हमारे पास मिलिट्री है, कुछ मजहबी ग्रुपें हैं, इवन की पॉलिटिकल पार्टीज, इवन इमरान खान ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। थिंग्स कुड हैव बीन वेरी मच ऑन द वे, चीजें बेहतर हो सकती थी। आपको नहीं लगता कि ये जो आप देखिए यूथ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है हेटेड में ऑन बोथ साइड्स, मैं नहीं कहूंगा पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा माजी में की गई है, अभी इंडिया के अंदर भी उनको बहुत ज्यादा एक जो नेक्स्ट जनरेशन उनको बताया जा रहा है कि भाई ये दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्द इससे तो भी तो बाहर निकलना है ना डॉक्टर साहब। ये जी जी अगर हमें बिल्कुल। ये अगर क्योंकि भारत की यूथ जो मेजॉरिटी अगर आप देखें वो सोशल मीडिया पे हैं, वो ज़्यादा टेक सेवी हैं, हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी लड़कों से ज़्यादा जो है वो लिटरेसी रेट और सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे आके हाउ वी हैव टू गेट आउट, इससे बाहर कैसे निकलना है? ये तो हम वो जिसे कहते हैं व्हील्स विद इन व्हील, ये तो विशियस साइकिल है बेसिकली, उसके अंदर ही हम फंसते जाएंगे। तो बाहर फिर निकलना है, और उसके लिए पॉलिटिकल क्लास अपने वोटर को देखती रहती है, एस्टैब्लिशमेंट अपनी मोनोपलियां दोनों तरफ जो फौजें होती हैं वो बनाती रहती हैं। तो फिर ये हमने अपनी यूथ को कैसे बाहर निकालना है इस चीज से, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। बात ये है डॉक्टर साहब, आपने और मैंने निकालना है, उसके लिए तो हम कल को हल बता देते हैं। जिन्होंने निकालना है क्या वो तैयार हैं, दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो वो नहीं नजर आता, उनको शायद फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी कोई हल होगा तो वो यही होगा, अंडर इंटरनेशनल चार्टर यूएन के मुताबिक territorial integrity of states is paramount and non interference in the internal matters of other states, that is also international law। इस दोनों को पूरा करें और फिर आगे बढ़ें। कश्मीर का इशू जो है ना, वो मैंने तो उस पर बहुत अब बोल चुका हूँ कि कमर बाजवा जो थे, जनरल कमर बाजवा, उन्होंने कहा भी था कि वी कैन पुट इट ऑन द बैक बर्नर एंड वी कैन स्टार्ट ट्रेड एंड ऑल। तो ये उछल के आ गए, ये सारे जो हैं शाह महमूद कुरैशी और पता नहीं कौन कौन, और नौ अपना इमरान खान, हालांकि एक मिनिस्टर अपॉइंट भी हो गया था। तो अब आप क्या करें जब आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलिज्म की शिकार है, तो क्या किया जाए? अब इंडिया के अंदर एक एरोगेंस भी तो है, मुझे नजर आती है कि वी आर डूइंग वेल विदाउट पाकिस्तान, व्हाई शुड वी बी बॉदर्ड? और अगर वाकई ये कोई वहां से कोई स्क्वाड आया हुआ है बदला लेने के लिए, तो ये एक नया ट्रेंड है इंडिया के अंदर। पहले तो ऐसे नहीं था। पहले तो इंडिया ने वो क्या कहते हैं, हर चीज बर्दाश्त करने का किया है। मुझे याद है ये शेख रशीद जो है, उसका बयान था कि देखो ये जो है नवाज शरीफ, इसने कह दिया कि अजमल कमाल जो है ये पाकिस्तानी है, यानी ये नहीं कहना चाहिए था। ये इस किस्म के लोग थे, इन्होंने मिनिस्टर बनाए हुए थे हमारे। और कोई पता नहीं अगली हुकूमत में ये शेख रशीद दोबारा वापस आ जाए, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये वहाँ पे ही हो। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। और इंडिया उसका फिर अब उनका एटीट्यूड बदल चुका हुआ है। एक ज़माने में कंसिलिएटरी था। आप यू आर मच यंगर, बट शायद आपकी मेमोरी में भी हो कि हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी के जो थे प्राइम मिनिस्टर उस ज़माने में इलेक्टेड, वाजपेयी साहब लाहौर आए, वो मीनार पाकिस्तान गए, वहाँ पे ऐलान किया इन्होंने कि जो भी हमारा पार्टीशन के मुतल्लिक एक नेगेटिव पोजीशन थी, हम उसको विड्रॉ करते हैं, अब से हम दोनों मिलके यहाँ पे करेंगे। तो इंडिया की तरफ से ऐलान हो चुका था ना। व्हाट डिड वी डू? वी डिड कारगिल। तो अब पाकिस्तान की स्टेट के जो है ना, एक के बाद एक के बाद एक इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन, नेबर्स के राइट्स को वायलेशन, वो इतने ज़्यादा हैं। और अब इंडिया कमज़ोर नहीं है कि वो बस बैठ के तो देखता रहे। उन्होंने देखा है कि हमास के साथ इसराइल ने जो किया है, तो दुनिया उसके साथ भी है। ठीक है, शोर भी मच रहा है, लेकिन
इसराइल की उस एक्शन को लोग कम से कम पावरफुल वेस्टर्न मुल्क तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो लेकिन एक हाँ डॉक्टर साहब एक और बात भी है ना कि मुशर्रफ जी चाहता था कि ये दहशतगर्द ग्रुप जो इंडिया जिनको दहशतगर्द ग्रुप कहता था, इनको खत्म कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने फिर ग्रुप्स ने मुशर्रफ पे हमले करने शुरू कर दिए। एग्जैक्टली ये इतने ताकतवर हो गए कि इन्होंने स्टेट और बेशक वो जिन उन्हीं को, आप देखें ना, वही एक ग्रुप था जिसको अगर एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त की डीप स्टेट ने बनाया, मुशर्रफ चाहता है इंडिया से ताल्लुकात ठीक हो, उन्होंने मुशर्रफ और हमारे ऊपर हमले शुरू कर दिए, जी जीएचक्यू जी पे हमले कर दिए। तो ये भी तो एक चीज है ना। सो दैट्स वेयर आई थिंक द इंडियंस एंड पाकिस्तान नीड्स टू वर्क टुगेदर कि वो जो आई डू ग्रुप्स बन चुके आई हैं। डू एग्री। उस पे तो यानी आपका और मेरा इस पे दो राय हो ही नहीं सकते। हमें तो नजर आ रहा है कि इसका नुकसान क्या है, हम्म। मगर दोनों तरफ से वो कहते हैं इट इज टू टू टैंगो। तो हम्म। टैंगो के लिए दोनों ये तैयार हों। आपका और मेरा टैंगो तो कल हो सकता है इंडियंस के साथ, मगर वो ताड़ी बज जाएगी तो वो कहेंगे बस है लगे फिर देने कर ही जाओ। हम्म। हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है। लेकिन मुझे, इफ आई अंडरस्टैंड इंडिया, अगर पाकिस्तान अपने आप को वाकई अपने इस पास से वो डी लिंक करना चाहे तो इंडिया भी कर देगा। इंडिया की मेच्योरिटी एक और किस्म की है जो हमारी नहीं है। मैं जो 3.25 महीने रह के आया हूँ, हर लेवल पे मेरी मुलाकातें हुई। आई कांट नेम बट आई मेट पीपल एट वेरी हाई लेवल। दे ऑल अंडरस्टैंड द नीड के ये दोनों मुल्कों की रिलेशंस अच्छे हो जाए तो सबको फायदा है। लेकिन वो जो उनके जो कंसर्न्स हैं, मसलन एक कंसर्न उनका था कि इस वक्त पाकिस्तान बुरी हालत में है, तो तुम आके कह रहे हो कि जी अमन होना चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। कल को दोबारा पाकिस्तान इकोनॉमिकली और ये तैयार हो जाए, ये फिर हमारे वो कश्मीर के हवाले से भेजने शुरू कर देंगे मुजाहिदीन, तो अब ये कमज़ोर हैं तो वहाँ ही रहें। मैंने कहा ये भी गलत है। लोग अपने अमल से सीखते भी हैं। शायद पाकिस्तान में अब एक सेल्फ क्रिटिसिज्म, रीविजिटिंग कहना चाहिए, हाँ जी, इंट्रोस्पेक्शन कह लें आप, की गई है। तो लेट्स ट्राई। तो उसके लिए अब हम तैयार हैं। इधर पाकिस्तान से कोई तो पॉजिटिव हो ना। देखें, नवाज शरीफ को लाने का हमारे ख्याल से ये था कि भाई अब इंडिया के साथ भी ट्राई टू मूव ऑन, है जी। हम्म। इन्होंने साथ ही वो डोसियर तैयार कर लिया, वाइट पेपर, कि इंडिया के माइनॉरिटीज के खिलाफ ये हैं। तो अब व्हाट इज पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट्स, डीप स्टेट्स एक्चुअल व्यू? इधर शरीफ को लाना, उधर ये कर देना, तो फिर आप अगर हिंदुस्तानी हो और अपनी स्टेट के पॉलिसी मेकर्स हो, आप किससे बात करेंगे? आप बताएं। बात तो सही है कि ये जो क्वेश्चन है कि ये बात किससे करनी है, मैं समझता हूँ कि हमने बड़ा कंफ्यूज किया है दुनिया को। जनरल जी बाजवा बात करना चाहते थे तो इमरान खान नहीं करना चाहते, उससे पहले नवाज शरीफ बात करना चाह रहे थे तो उसकी जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी वो बात नहीं करना चाह रही थी। तो एग्जैक्टली हाँ। हमारी अपनी एक कंसेंसस नहीं है। हम अगर एक ग्रुप बना दिए, वो ग्रुप को हम खत्म करना चाहते हैं, हम कहते हैं इंडिया से बातें करनी है, वो हम पे ही हमला करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह हम चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो जैसे अफगानिस्तान में हुआ कि डॉक्टर साहब हम जो है वो नहीं कर सके कंट्रोल। अब टीटीपी हमारे जो पंजाबी कहते हैं बखे पै गई साढ़े, वो साढ़े हथी पै चली है। सो बिल्कुल। वी आर वेट, हम वो उसको देख रहे हैं कि यार ये क्या कर रहा है, टीटीपी क्या कर रही है। सो ये इनको कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि इनकी जो है ना स्टेट ऑफ माइंड, हमारे लोगों का, मैंने बार बार कहा है, वी एज अ पीपल आर टेक्टिकल थिंकर्स, वी हम्म। आर इनकेपेबल ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। हाँ। ये पंगे तो हमने सब ले लिए हैं और वो सारे पंगे हमारे गले ही पड़ गए हैं। ये जो हम्म। इतना टेररिज्म हुआ, तो सबसे ज्यादा जाने तो पाकिस्तानी की गई थी ना। हाँ। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन हम्म। फर्क क्या था कि जो लोग इंडिया में टेररिज्म करते थे, उन्होंने पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं किया। पाकिस्तान में टेररिज्म ये तालिबान ने किया है। इंडिया में हम्म। टेररिज्म करते रहे हैं लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और ये हरकतुल मुजाहिदीन। सो हम्म। डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स हैव हैड डिफरेंट एजेंडास। जो हमारे हम्म। गले पड़े वो थे जो अफगानिस्तान में, जिनके साथ हम्म। हमने उनके लोगों को हैंड ओवर किया था। और मुशर्रफ की किताब अगर आपने पढ़ी है, इन द लाइन ऑफ पावर,
इन द लाइन ऑफ फायर वो कहते हैं कि हमें मिलियंस ऑफ डॉलर मिले जब हमने हैंड ओवर किए। आप देख लें तो किताब के अंदर ही इज ग्लोटिंग ओवर दिस कि हमने वो जो टेररिस्ट थे ना, ये तालिबान और ये और वो पकड़ाए हैं तो हमें तो इतने पैसे मिले हैं। तो ये लेवल इनका सोच नहीं है कि यू मेक दीज, वो क्या कहते हैं, हमारे कुछ लीडर्स के अंदर एक कॉन्सिक्वेंसेस के एतबार से बात करने की आदत नहीं है। वी टॉक, वी से थिंग्स ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, और बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हम सोचते हैं। सही कहा डॉक्टर साहब कि हम वो स्ट्रेटेजिक थिंकर नहीं है, टेक्टिकल थिंकर्स हैं। प्रैक्टिकल और थिंकर्स, हाँ। और हम वो लॉन्ग टर्म चीज़ों को नहीं देखते, शॉर्ट टर्म देखते हैं। उसका फिर हमें नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और वो जो जिसे कहते हैं ना, स्टेट ऑफ डिनायल से भी बाहर आना पड़ेगा। खुल के बात करें, मुल्क को डायरेक्शन दें, सिविल मिलिट्री की आदत चलें। 240 मिलियन लोगों का मुल्क लोगों को है। चांस दो यार जिंदगी के अंदर। हम्म, हाँ, हाँ, सही हाँ। कह रहे हैं, लोगों को चांस दो। ये जो चीज़ें हैं कि नहीं, ये ख़त्म होनी चाहिए। जो दिस इज कश्मीर पहले प्रिवेलिंग। हल करो, कश्मीर पहले हल करो। लोग कहते ने कश्मीर ते आजाद होएगा सो होएगा, पहले सानू ते आजाद करो। ये मैंने आम लोगों को कहते देखा है। हाँ, 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 सही पाकिस्तान कह में। रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये क्वेश्चन जो हैं वो बड़े ख़तरनाक सवाल हैं। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ लेट्स रही होप, हैं। लेट्स होप एंड वी आर देयर। अगर होप पाकिस्तान के चाहे तो वी कैन प्ले आवर स्मॉल रोल इन फैसिलिटेटिंग बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान रेप्रोशमा। बिल्कुल, हमारी तो व्हाई और नॉट, कोई व्हाई पोजीशन है नहीं, नॉट। सिर्फ हमारी एकेडमिक और वो जो हम बात करते हैं उसके अंदर सदाकत है। उसमें पाकिस्तान के लोगों के लिए हम्म, मोहब्बत है, उनके लिए एक हम्म, एक सिंपथी है। एंड ऑल्सो फॉर इंडियंस। यार आप बाजार में जा रहे हैं, आके हम्म, कोई बम मारता है, आपके वालिद, आपका भाई, आपकी बहन मारी जाती है, ये कहाँ की इंसानियत है? व्हाट इज दिस? दिस इज हम्म, दिस इज ट्रू, बार्बरिज्म, दिस इज क्रूअल्टी, दिस इज टेररिज्म। इसको खत्म करो। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।